स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतारपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का हम शुरू करने से पहले जो कल प्रांजल सर ने लिया था टॉपिक उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो वीकेंड्स के अभी टॉपिक है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी के 2-3 टॉपिक आगे जो लेंगे हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी आपके लिए रिलायबल भी रहेंगे जानने के लिए, बहुत जरूरी जानने के लिए क्यों जरूरी है। तो कल कौन बताना चाहेगा कि प्रांजल सर ने या प्रिवत जी ने क्या लिया था कल? कोई भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। बताइए कौन बोलना चाहेगा, कौन बताना चाहेगा कल क्या टॉपिक जो लिया गया था, क्या टॉपिक था कल? हरे कृष्णा पर बोली आवाज आ रही है? हाँ गुरांश, कैसे हैं आप? बोलिए गुरांश। कल का टॉपिक था प्रभु जी, ये इस देश से आसक्ति मेन था। कल विदुर और धृतराष्ट्र के बीच का जो संवाद था उसके बारे में बताया जा रहा था। किस प्रकार विदुर आके बताया कि चलो इस आसक्ति को त्यागो, समय हो चुका है। ओके, एक्चुअली आपका साउंड मेरे को क्लियर नहीं आ रहा था अच्छे से। तो आपका साउंड क्लियर है लेकिन बहुत लो है, सो दैट्स मेन इशू। थोड़ा साउंड सिस्टम देख सकते हैं सही हो तो। इसमें जितेंद्र आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस जितेंद्र बताइए। जी प्रभु जी, कल जो हम्म प्रांजल सर ने बताया था कि एक तो जो प्रहलाद महाराज है हम्म उनके बारे में बताया था कि उनकी माता जी के नाम की आदि है, उनके बारे में बताया था। और कहा था कि जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है हम्म वो शुरू से यानी कि बचपन से ही भगवान की सेवा में लग जाता है, और जो अदर एंगेजमेंट होती है उनको गिव अप कर देता है, क्योंकि ये जो मानव शरीर है बहुत ही दुर्लभ और मिलता है, बहुत जोड़ने के बाद मिलता है और टेम्परेरी है। और ये बहुत ही मीनिंगफुल है, क्योंकि ये जो मानव शरीर मिलता है ये अपने लिए बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि इस जीवन में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और बताया था कि अभी तक गीता को ज्वाइन करने के बाद हमने अभी तक जितनी भगवान की भक्ति की है उसके अकॉर्डिंग अगले जन्म में हमने हमारे को मनुष्य जीवन मिलेगा। और फिर उसके बाद में टेक्स्ट 15 से लगभग टेक्स्ट 30 के आसपास तक है। विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में जो बातचीत हुई थी उनके बारे में बताया था कि विदुर कहते हैं हम धृतराष्ट्र को कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं और आपका ये जो शरीर है ये नश्वर है, तो आप इसको त्याग कर भगवान की भक्ति में लग जाओ। हाँ, ये शॉर्ट बिल्कुल फॉर्म में ये बिल्कुल बताया। सही। बहुत अच्छी तरह
जितेंद्र कि ने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा जितेंद्र। गुरांश आप बताइए, आपकी आवाज सही आ रही क्या? जितेंद्र आप अभी है, अपने हैंड को डाउन कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए, मैं थोड़ा थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ जी प्रभु जी, मेरी आवाज नहीं थी, वो कोई और बोल रहा था कुछ। तो बोलिए कि तो प्लीज। कल सबने बताया था कि हमने ना बहुत छोटी उम्र से भक्ति क्यों स्टार्ट करी। उन्होंने ये बताया था कि भक्ति जैसे प्रहलाद महाराज जी ने 5 साल की उम्र से स्टार्ट किया, जो बच्चा कुमार एज में होता है 5 साल की उम्र के आसपास, उसको भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए, समझना शुरू कर देना चाहिए, जिसमें हम काफी लेट हैं। हम 20 साल तक आ गए और हमने अब तक सीखा नहीं ठीक से। उन्होंने ये बताया कि जो काल होता है वो व्यक्ति को बांधते हैं, वो कम्युनिटी से बंध जाता है, कभी पेरेंट्स से, घर वालों से, फैमिली से, कंट्री से। लेकिन जब वो डिवोटी बनता है, जब भगवान के भक्ति में आता है, तो ये सब परे हो बहुत जाता है बंदे का। बहुत बढ़िया। आगे तक का कुछ पाता है, भगवान के शरण में जाने के लिए आगे बढ़ता है इस जीवन में, और कुछ इस प्रकार से बताया। बहुत अच्छे गोरांश का साउंड थोड़ा कट गया था, लेकिन मैं समझ गया आपने जो जो आप बोल रहे थे, है ना? तो जैसे गुरांश ने बताया, जितेंद्र ने बताया कि प्रहलाद महाराज के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, है ना? प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं अपनी टीचिंग्स में। आपको कुछ डाउट है क्या जितेंद्र? नहीं, पर मुझे कुछ और थोड़ा बहुत और बताना था। ओके, प्लीज। जी, लास्ट में ये बताया था प्रभु जी ने कि हमारे को बचपन से ही भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो उसका क्यों? रीजन ये बताया था कि बूढ़ा उस वक्त, जैसे बुढ़ापा या बूढ़ा व्यक्ति किसको कहते हैं, कि जिसकी मृत्यु का समय समीप आ जाए, उस व्यक्ति को बूढ़ा कहते हैं। और हमारा भी कोई फिक्स नहीं है कि हम कल का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो इस कारण हमारा भी मृत्यु का समीप नजदीकी है, या हम भी बूढ़े हो चुके हैं। इसलिए हमें भी जो भगवान की भक्ति है वो बचपन से शुरू कर देनी चाहिए। यस, तो बहुत अच्छा मेन पॉइंट हाईलाइट किया है, जो कि मैं यहीं से कंटिन्यू करने वाला था। यहाँ से आगे प्रेवत जी ने आगे स्टॉप किया था। तो कल हमने देखा था बेसिकली, अब हम जैसे हम इससे पहले जो सुबह की क्लास होती है हमारी वीकेंड पे, हम उसमें एक बुक रीडिंग लेते हैं। अब हम एक प्रॉपर प्रमाणिक शास्त्र श्रीमद् भागवतम से बिल्कुल ये सारी टीचिंग्स आपको बता रहे हैं जो हमने प्रीवियस डेज में डिस्कस किया है। और किसकी टीचिंग्स? प्रहलाद महाराज की, है ना? हम तो प्रहलाद को क्या जानते हैं कि होलिका ने जलाने की कोशिश की थी, इसलिए हम होली मनाते हैं। बट प्रहलाद महाराज ने जितनी टीचिंग्स दी है ना, उतनी भागवतम में अगर हम उनकी किसी एक टीचिंग को भी पकड़ के चले तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है ना? तो जैसे कल प्रियव्रत जी ने बताया था कि क्यों हमें इतनी बचपन से ही क्यों भक्ति शुरू करनी चाहिए, क्यों स्पिरिचुअलिटी शुरू करनी चाहिए। लोग बोलते हैं ना हम बुढ़ापे में करेंगे, बट प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं 5 साल की उम्र से ही कर देनी चाहिए। क्योंकि किसी का यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, कब कौन चला जाए। यहाँ पे हर एक इंसान ही बूढ़ा है। बूढ़े का मतलब क्या है? जो मृत्यु के निकट है, वो ही असली बूढ़ा। और हमें किसी को नहीं पता कि हमारी कब मृत्यु आएगी। क्या पता अगले क्षण भी आ सकती है, क्या पता आने को अगले 100 साल भी ना। इसका एक ये ऐसी चीज है, हमें नहीं पता कब आ सकती है, इसलिए हम दिन पे दिन बूढ़े होते ही जा रहे हैं। तो यही हमारे पास सही समय है भगवान को याद करने का और अपने जीवन को सफल बनाने का, है ना? और दूसरा देखा था हमने कि सिर्फ इस ह्यूमन फॉर्म में ही हमें ये एक फॉर्चुनेट मिला है कि हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाए, है ना? एक मतलब क्या बोलेंगे हम, बहुत बहुमूल्य मौका कि हम इससे अपर प्लैनेट पे और उससे भी अपर वैकुंठाज में जा सकते हैं। सिर्फ ये ह्यूमन फॉर्म में ही हमारे पास एक ऐसा चांस है कि हम यहाँ से इजिली यहाँ से निकल के जा सकते हैं। और हम तो लेकिन अभी अभी हम कौन से लेवल पे स्टैंड करते हैं? अभी हम अपनी परेशानियों में फंसे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या, क्यों हम इस ह्यूमन फॉर्म को हमें मिला है और
अगर हम मतलब ये सोचे हमें ये ह्यूमन फॉर्म मिला है, बट हम इसको यूटिलाइज किस चीज के लिए कर रहे हैं, है ना। आजकल यूथ में देखते हैं कि सभी यूथ आजकल मैक्सिमम सभी मतलब मैक्सिमम ऐसे यूथ है जो अपनी लाइफ को गलत डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, है ना। दैट्स वाई कि आज के समय में भगवत गीता यूथ में ही क्यों क्यों इतनी मतलब बढ़ा चढ़ा के पढ़ाई जा रही है। बिकॉज एक मात्र यूथ ही, जैसे आप सभी हैं, है ना, एक इस एज में है, अगर आपने यहाँ पे सही रास्ता चुन लिया, देन योर लाइफ विल बी परफेक्ट। और वो रास्ता क्या है? दैट इज द वे ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वे, एंड इट इज द ओनली वे, है ना। तो कल हमने ये देखा था। तो आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे, मतलब वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये मेरा, है ना। क्या आपने टॉपिक क्या नाम क्या था बताइए, कोई आप ही बताइए टॉपिक का नाम। बताइए कोई। हाँ कोई, अरे यार कोई चैट में से खोल के बता दो। ग्रुप तो सारे सभी ऐड है ना ग्रुप में। वाई कृष्णा इज मोस्ट Krishna डियर। is most dear. हाँ, वाई कृष्णा इज मोस्ट डियर। तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि यार ये भगवत गीता में पढ़ा रहे हैं ये सब कृष्ण विष्णु के बारे में ही पढ़ा रहे हैं बार बार, है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई कृष्ण है, हम कृष्ण, अब देखिए अभी आप प्रैक्टिकली सोच रहे होंगे देर आर सो मेनी गॉड्स डेमी गॉड्स, है ना, इतने महान हमारे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सो मैनी। बट हम शुरू से ही आपको किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? कृष्ण विष्णु, कृष्णा कॉन्शियस, है ना। अब आप सोचिए ऐसा क्यों है। आज हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, व्हाई कृष्णा इज मोस्ट डियर टू एवरीवन, है ना। अब मेन टॉपिक अब शुरू होगा, लेकिन उस टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज आप सभी अपनी वीडियोज ऑन कर लीजिए। आनंद, गौरांश, रोहित, है ना, जितेंद्र, और सभी कौन कौन है हमारे साथ? कमेश, खुशवंत, कौशल, कौशल की तो ऑन है, सॉरी। जितने भी हमारे साथीगण हैं प्लीज ऑन कर लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे कृष्णा, मतलब क्यों कृष्णा सबके डियर हैं, क्यों कृष्णा इज सुपर मोस्ट है ना। तो नेक्स्ट कल हमने जो वर्ष पढ़ा था 7th कैंटो का, श्रीमद् भागवत पुराण का 7वें स्कंद का 6th चैप्टर का फर्स्ट वर्ष पढ़ा था। आज हम वही 7th कैंटो का 6th चैप्टर का सेकंड वर्ष पढ़ेंगे, जिसमें सेम प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स कंटिन्यू होंगी आगे। जो 5 साल के प्रहलाद अपने मित्रों को ये टीचिंग्स दे रहे हैं, है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपको। ओके, अगर आप बाहर हैं तो मतलब जिनके लिए पॉसिबल है वो ऑन कर लीजिए। तो ये श्रीमद् भागवत का पुराण का 7th कैंटो का 6th चैप्टर का सेकंड वर्स। अब हम बिल्कुल डीपली शास्त्रीय स्टडी करेंगे, डीप से, है ना, जो आपका एडवांस कोर्स का मेन पर्पस था। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। यथा हि पुरुषस्य ये विष्णु सर, पादोपसर्पणम् यदेव सर्वभूतानां प्रियम् आत्मेश्वर सुहृद। सो ये मेन श्लोक था। आप इसको ना घर पे इसकी संस्कृत को भी प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। ये मतलब ये थोड़ी संस्कृत इंग्लिश, मतलब जो ये प्रॉपर हिंदी में लिखा है, मतलब संस्कृत में लिखा है वैसे तो ये, तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये जो इंग्लिश का टेक्स्ट है ना, आप इसमें से भी कोशिश कर सकते हैं, इसमें से थोड़ा अलग अलग करके देते हो, रिदम में बोला जाता है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा ये भी बोल पाओ आप। तो इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम। कौन पढ़ना चाहेगा इसकी ट्रांसलेशन? अपना माइक ऑन करके। यस हिमांशु, आप पढ़िए, पढ़िए हिमांशु।
The human form of life affords one a chance to return home back to Godhead. Therefore, every living entity, especially in the human form of life, must engage in devotional service to the Lord's feet of Lord Vishnu. This devotional service is natural because Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is the most beloved, the master of the soul, and the well-wisher of all other living beings. तो क्या बोल रहे हैं श्लोक में? ह्यूमन फॉर्म ऑफ द अफोर्ड्स वंस अ चांस टू रिटर्न होम बैक टू गॉड। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम। किसी एक मानव शरीर ही ऐसा है जहाँ पे हमें एक चांस मिलता है वापस अपने असली घर जाने का। ये तो हम बहुत बार देख भी चुके हैं ना। Therefore, every living entity, especially in the human form of life, must engage in devotional service to the lotus feet of Lord Vishnu। ठीक है, ये तो आपको जैसे पहले बताया कि आपको भगवान की सेवा में लगना है। अब क्यों लगना है ना? क्यों क्यों भगवान लॉर्ड विष्णु की सेवा में क्यों लगना है, और भगवान की में क्यों नहीं बोल रहे यार, है ना? तो ये आगे बताते हैं। दिस डिवोशनल सर्विस इज नेचुरल because Lord Vishnu, the supreme personality of Godhead, is the most beloved। ठीक है, इसमें एक फर्स्ट वर्ड आया नेचुरल, सेकंड आया मोस्ट बिलव्ड, एंड थर्ड है द मास्टर ऑफ ऑल सोल, एंड फोर्थ है द वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, है ना? तो फर्स्ट है जो ये डिवोशनल सर्विस है ना, वो नेचुरल है। नेचुरल मतलब जो हमारी सोल का नेचर है ना, दैट इज टू सर्व द सुप्रीम। इसलिए आप देखते हैं जब आप भगवान को सर्व करते हैं तो आपको एक अंदर से बहुत खुशी फील होती है जब आप भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, है ना? जब आप उन्हें तुलसी लीव्स चढ़ाते हैं तभी, है ना? और द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज द मोस्ट बिलव्ड। भगवान जो भगवान हमारे कृष्णा है, ही इज द ओनली, ही इज द ओनली जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं। इवन वो अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं, एक इसी ग्रंथ में आता है, वो अपने भक्तों के लिए हमें उनसे जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना सभी स्टूडेंट में, कॉम्पिटिशन्स में जानबूझ के हारते हैं, और जब हार जाते हैं, हारने के बाद वो अपने उन्हीं दोस्तों के सामने रूठ के बैठ जाते हैं कि अब मेरे को मनाएंगे। एक हर जिस जो भी उनके साथ जैसा रिश्ता रखना चाहता है, भाई का, है ना, पिता का, माता का, कोई लवर का, या कोई दोस्त का, या कोई बेटे का, या कोई स्वामी का, कैसा भी रिश्ता रखना चाहे, ही इज रेडी। वो हमेशा तैयार है, कैसा भी रिश्ता रखना चाहे उनके साथ कोई, वो वैसा ही रिश्ता उनके साथ बनाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, भगवान के साथ जैसा भाव रखो भगवान वैसे उसी भाव में रेसिप्रोकेट करेंगे आपको, है ना? और आप देखते भी होंगे कि भगवान अपने भक्तों के लिए, मेनली डिवोटीज के लिए, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इवन डिवोटीज भी भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब भगवान गोपीज का सर्विसेज देखते हैं तो भगवान गोपी से क्या बोलते हैं कि आपकी सेवा देख के मैं आपकी सेवा के बदले आपको कुछ दे ही नहीं सकता, कृपया आप अपनी इसी सेवा में संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि मैं इतना अपने आप को लायक नहीं समझ रहा कि मैं आपको कुछ दे सकूं। गोपीज को ऐसा बोलते हैं, है ना? इवन भगवान के इतने सारे भक्त हमने पहले देखे हैं कि राक्षसों तक का भी उद्धार भगवान कितने प्यार से करते हैं। पूतना जो भगवान को मारने आई थी, अपनी माता के समान बना के उन्हें गोलोक में जो पोजीशन यशोदा मैया की है, वही पोजीशन पूतना की भी है ना? दाई माँ की पोजीशन है पूतना की, मतलब यशोदा मैया की कुछ और है। मतलब जितना यशोदा मैया को सम्मान मिलता है उतना ही सम्मान पूतना को गोलोक में जब वो पूतना गई थी तब मिला था। ये भी सब डिस्क्रिप्शन आता है। तो बेसिकली देखिए, एक पूतना राक्षसी मारने आई थी भगवान को, बट अपनी माँ के समान दर्जा दे दिया। आप सोचिए, आपको कोई लेडी मारने आए आप तो फटाफट कॉल मिलाएंगे, अरे यार ये तो फटाफट पुलिस में भेज दे बट भगवान का देखिए, अपनी माँ के समान बना के उसे इस मतलब राक्षसी योनि से मुक्ति दिला दी। दैट्स व्हाई ही इज द मोस्ट बिलव्ड पर्सन, है ना? तो जी वो किया क्यों था पूतना को, क्यों रीजन क्या था उसके पीछे?
सॉरी, आपकी आवाज कम आ रही है। रीजन रीजन क्या था उसके पीछे पूतना को वो करने के लिए? क्या क्या करने के लिए? पूतना को इतने बड़ी जगह देने के लिए अपनी, मतलब जैसे आप बोल रहे हो, उसका रीजन क्या था? मतलब बेसिकली क्या था कि जो पूतना थी ना, जब पूतना भगवान को मारने गई थी, तो उसके मारने का तरीका क्या था कि बेसिकली उसने क्या किया था कि जो जैसे बहुत हाँ, सुंदर वो तरीका तरीका पता है, तो उस वजह से उन्होंने उनको वो दिया था। हाँ, मतलब जो तरीका था ना, बेसिकली वो तरीका क्या होता था कि अपना दूध पिला के वो मारना चाह रही थी, बट उसने अपनी ब्रेस्ट पे जहर लगा दिया था, है ना, विष लगा दिया था। तो हम्म। बेसिकली क्या होता है, ये जो उसने तरीका अपनाया था ना, जैसे जो अपनी ब्रेस्ट पे उन्हें विष लगा के दूध पिलाना चाह रही थी, वो दूध एक माँ अपने मतलब बेटे को पिला सकती है ना। आप देखते हो किसी बेटे, मतलब माँ अपने बेटे को जिस तरह दूध पिलाती है, वैसे ही उसमें दूध पिलाने का होता है कि मैं इन्हें दूध पिलाऊंगी, बट उसमें जहर लगा दूंगी जिससे इनकी डेथ हो जाएगी। तो भगवान ने उसका ये भाव देखा ना कि हाँ, ये मेरे को अपना दूध पिला रही है, अपने खून से सींच के मेरे को ये दूध पिलाएंगी। तभी भगवान ने सोच लिया था कि मैं इसका उद्धार कर दूंगा। इवन मेनली तो आता है कि पूतना जो मतलब जितने भी राक्षस वृंदावन में आए थे, दे आर ऑल पहले किसी जन्म में, मतलब भगवान जब आए थे इन सबका उद्धार करने ही आए थे मेनली। आप कभी एक, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, दैट इज द कृष्णा बुक। उसमें सारे डीप में बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों। तो पूतना ने जो तरीका अपनाया था दूध पिलाने का, वो बेसिकली एक माँ ही कर सकती है, तो वो माँ के समान जो भाव था, इसलिए उनको बिल्कुल वही पोजीशन दी। ठीक है, क्लियर है अब कुछ? ये एक सेकंड। ये ठीक आप जो बुक बोल रहे हैं वो श्री कृष्ण है क्या, लीला पुरुषोत्तम भगवान? है। हाँ, लीला पुरुषोत्तम, ये मतलब वाली? मेरे को हिंदी में नाम नहीं पता उसका। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा बुक करके ऐसा कुछ है। यही है क्या, अगर आपको दिख रहा है तो? जस्ट अ सेकेंड यार, एक मिनट ना, कहाँ है दिखाना प्लीज, एक मिनट श्री का। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। थोड़ा ऊपर दिखाओगे, ये थोड़ा नाम नाम दिख रहा है मेरे को इसका, वो नहीं दिख रहा। हाँ, यही है। अच्छा, ठीक है। है तो ये। इसके अंदर पूरा पूरा दिया हुआ है डिटेल में कि क्या क्या कैसे। इसका एक एक चीज डिटेल में दिया है। क्यों हम्म। भगवान के बारे में बहुत अच्छी बुक, आप पढ़ेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा आपको, नेचुरली लव आता है भगवान के प्रति। हम्म। देन आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देन ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द सोल। भगवान को हम क्या बोलते हैं? सुपर सोल, है ना। हम सभी, हम तो आत्मा है, लेकिन भगवान परमात्मा, है ना, परमात्मा, सुपर सोल। एंड द वेल विशर ऑफ ऑल अदर लिविंग एंटिटी। ये है मोस्ट पॉइंट, वेल विशर, सबके शुभ चिंतक है। वो कभी भेदभाव नहीं करते, चाहे वो राक्षस हो, असुर हो, दानव हो, देवता हो, मनुष्य हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो। ही इज द वेल विशर ऑफ एवरीवन। वो कभी भेदभाव नहीं करेंगे, है ना। हम तो इवन हम भी ट्राई करते हैं कि हम भी सबके वेल विशर बने, बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। समहाउ कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि हम सबके, हर समय हम सबके वेल विशर नहीं बन सकते। हाँ, हम कुछ समय के लिए कुछ व्यक्ति के वेल विशर बन सकते हैं, बट कृष्णा के साथ ऐसे नहीं। कृष्णा सभी के वेल विशर हमेशा बनते हैं और सबकी हेल्प करते हैं। उन पापी से पापी इंसान की भी वो पापी से पापी इंसान को लोग कहते हैं ना एक चांस देते हैं, बट पापी से पापी इंसान को भी कई सारे चांसेस दिए जाते हैं। जब वो कई सारे चांसेस को छोड़ देता है, तब भगवान कहते हैं ठीक है, अभी इसको नहीं करना, इसको इस फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म में डाल देते हैं, जहाँ पे ये सिर्फ एंजॉय करते है ना। जब आप आगे आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे भगवान के भाव एक्चुअली में है क्या, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भगवान, है ना। अब इसका हम परपट पढ़ेंगे पढ़ेंगे, है ना। तो बेसिकली एक श्लोक आता है भगवत गीता में, 5th चैप्टर का 29th वर्स, आई थिंक आपने ये पढ़ा भी होगा। इस वर्ष का दूसरा नाम बोलते भी हैं, जैसे ये 5th चैप्टर का 29 वर्स है जो अभी ये वाला हाईलाइट किया मैंने अभी। तो इसको हम बोलते भी है कि हमें कैसे, हमें शांति मिलेगी हमारे मन को, हाउ कैन वी अटेन द पीस। इस वर्ष का हम दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं। आपके कोई परम मित्र सोच रहे होंगे, अरे यार शांति नहीं है जीवन में, कुछ आइडिया बता, तो उसे आप ये श्लोक बता सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आपने पढ़ भी रखा होगा ये, हमने
इवन कैंप में बहुत बार रिसाइट भी किया था ये। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। ठीक है, तो इसका हम पढ़ेंगे कहाँ से, यहाँ से लेके हाँ एक मिनट, हाँ ये यहाँ से लेके ये सेकंड लाइन पूरी पढ़ देंगे, ठीक है यार। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िएगा प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। The sect who knows me as the ultimate purpose of all sacrifices, austerities, and the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the tense pens of miseries तो इसमें simply by अब the बस understanding. इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इस भगवत गीता के श्लोक में क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अर्जुन को, the sages who know me as the ultimate purpose of all sacrifice and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living beings, attain peace from the pangs of material miseries। तो भगवान ने इसमें एक फॉर्मूला भी दे दिया। हमने इतनी सारी मिजरीज पढ़ी थी, मटेरियल वर्ल्ड में कितना दुख है, तो इन दुख का निवारण क्या है, कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं कि अगर जो से मतलब जो पर्सन ने अगर ये मान ले कि मैं ही सारी सैक्रिफाइस का, सारी ऑस्टेरिटी का भोगता हूँ, फाइनल फाइनल डेस्टिनेशन ही मैं हूँ, अगर जिसने ये जान लिया है ना, वो उसका मन कभी परेशान हो गई, उसे शांति मिल जाएगी। कैसे, अब हम एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कई बार होता है कि दो देशों के बीचों में लड़ाई चल रही है। अब देखेगा क्यों किसी के बीच में लड़ाइयाँ होती है ना। दो पार्टी हैं, इंडिया पाकिस्तान है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का तो चलो कह सकते हैं, पाकिस्तान तो थोड़ा रहता ही है उसका, तो चलो फिर भी चलो ले लेते हैं, अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। हम किसी पर्सन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं और मनोज है, ठीक है। अभी हम दोनों के बीच में फाइट चल रहा है, तो क्यों फाइट चल रहा होगा, बेसिकली मतलब बेसिकली क्यों चलता है, क्योंकि हम दोनों का कहीं ना कहीं इंटेंशन ये होगा कि मेरे को ये चीज मिले। जब भी कहीं फाइट लड़ाई वगैरह होता है ना, तो कोई ना किसी चीज के पीछे होता है, फाइनल उसको एंजॉय करना होता है उस चीज के साथ, है ना। जैसे हम देखते हैं कि कंट्रीज कंट्रीज में, जैसे मैं पाकिस्तान के एग्जांपल ले रहा था, पाकिस्तान इंडिया पे क्यों फाइनल मतलब इतना जंग वगैरह क्यों हुई थी। पाकिस्तान अपने आप को पावर में दिखाना चाह रहा था, है ना, कि मैं ही हूँ जो हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, इंडिया तो नहीं है ना। इसी लड़ाई हुई हुई। बट भगवान इस श्लोक में क्या बताते हैं, अगर किसी ने ये जान लिया कि मैं ही अल्टीमेट पर्पस हूँ, मैं ही सारी चीजों का भोगता हूँ, मैं ही सारी चीजों का इंजॉयर हूँ, और कोई इंजॉय नहीं है। दो वर्ड होते हैं, पुरुष एंड प्रकृति। आपने ये शायद कवर भी होगा, पुरुष एंड प्रकृति मतलब दैट ये पुरुष और प्रकृति जो हम सोचते हैं वो नहीं है। यहाँ पे पुरुष मतलब मेल एंड प्रकृति मतलब फीमेल। तो बेसिकली एज पर शास्त्रिक नॉलेज, हम सभी लिविंग एंटिटी प्रकृति में कवर होते हैं, है ना। और पुरुष सिर्फ एक ही व्यक्ति है, दैट इज कृष्णा, और सारे प्रकृति में कवर होते हैं। क्यों, क्योंकि ही इज द अल्टीमेट इंजॉयर, सारी चीजों के भोक्ता, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, हर एक चीज के इंजॉयर मास्टर कृष्णा ही है। वी आर जस्ट मतलब हम उन्हें सर्व करते हैं, हम उनको वी आर प्रकृति, वी आर इंजॉयड, हम उनको सेवा करने में मतलब खुश होते हैं। बट अल्टीमेट इंजॉयर जिनको हम सर्व करते हैं, दैट इज कृष्णा, है ना।
तो भगवान बताते हैं अगर किसी ने ये प्रिंसिपल जान लिया ना, सारे यज्ञों का, सारी तपस्याओं का, सारे व्रत का फाइनल डेस्टिनेशन मैं ही हूं, तो उसको अपनी लाइफ में आराम से पीस अटेन, शांति मिल जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिंपली मैं ही पढ़ देता हूँ, ठीक है। हम्म Simply by understanding these three facts, तीन फैक्ट्स कौन से हैं? That the Supreme Lord Vishnu is the proprietor of the entire creation. इस मस्त क्रिएशन के रचना, मतलब जिन्हें रचना किया, प्रोप्राइटर कौन है? भगवान विष्णु। That he is the best well wishing friend of all living beings, है ना, सबके प्रिय मित्र वही है। And that he is the supreme enjoyer of everything, supreme enjoyer of everything, तीन चीजें। He is the supreme lord Vishnu is the proprietor of entire creation, सबके पूरे entire creation के proprietor हैं, है ना। वेल विशर फ्रेंड है सारे लिविंग एंटिटीज के, और सुप्रीम इंजॉयर है हर एक चीज के इंजॉयर, ठीक है। वन बिकम पीसफुल एंड हैप्पी। तो अगर जिसने ये प्रिंसिपल प्रैक्टिकली जान लिए ना अपनी लाइफ में, वो हैप्पीनेस और पीसफुलनेस, है ना, ये आराम से अटेन कर लेगा। For this transcendental happiness, the living entity has wandered throughout the universe in different form of life and different planetary system. But because he has forgotten his intimate relationship with Vishnu, he has merely suffered life after life. जैसे हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि हम सबका स्वभाव है खुशी के पीछे भागना, और इस खुशी के पीछे भागते हैं के लिए, मतलब इस खुशी को पाने के लिए हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं? मेटीरियल हैप्पीनेस, दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। और उस सेंस ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में हमें कितने सारे पाप करने पड़ते हैं, और जब हम पाप करेंगे तो हम इस भौतिक जगत से तो मुक्त नहीं होंगे, हमें दोबारा ये शरीर मिलेगा, हम दोबारा 84 लाख स्पीसीज में सफर होंगे। ये लिखा है ना, लाइफ आफ्टर लाइफ, है ना। तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बट शायद डायरेक्ट बोलते हैं कि सिंपल आप भगवान की सेवा करो, आपको वो हैप्पीनेस इजीली मिल जाएगी, है ना। बट ऐसा क्यों होता है, क्यों वो समझ नहीं पाता? क्योंकि भगवान के साथ वो अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से भूल चुका है ना। कब भूलता है वो? जब वो तुरंत अपनी माता के गर्भ से बाहर निकल के आता है। आपको पता है कि हमारा फर्स्ट प्रॉमिस क्या होता है इस लाइफ? हम सभी आज के टाइम में देखते हैं सारे अलग अलग तरह के प्रोमिस करते हैं, बट आपको पता है हमारा फर्स्ट प्रॉमिस क्या होता है? जब हम भगवान, मतलब जब हम अपने, मतलब किसी भी लेडी के गर्भ में होते हैं, जैसे सभी होते हैं ना, तो जैसे हमने चार मिसरी पे थे, बर्थ के केस में कितना सफर करता है वो, है ना। चार कितना पीड़ा सहन करनी पड़ते थे, जब वो सफर कर रहा होता है ना, तब वो प्रार्थना करते हैं, भगवान प्लीज मेरे को यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं बाहर आके आपकी सेवा करूंगा, प्लीज प्लीज, है ना। ये गरुड़ पुराण में मेंशन होता है ये चीज। सबसे पहला प्रोमिस जो हम करते हैं भगवान विष्णु से, ये भगवान विष्णु से करते हैं, प्लीज निकाल दो बाहर जाके, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका आपका नाम लूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, है ना। बट जैसे ही हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, तो हमारा स्वागत कैसे होता है? हंस के। और हम भी हंस के पैदा होते हैं ना, हंसते हंसते पैदा होते हैं ना हम भी। आप में से हुआ है कोई हंसते हंसते पैदा? कोई कोई मतलब महान पुरुष हुआ हो हंसते हंसते? एक मूवी में दिखाते हैं कि एक एक्टर हंसते हंसते पैदा होता है ना। दैट इज नॉनसेंस। तो जब वो इस आता है, रोते रोते आता है, क्यों आता है? गर्भ में बेसिकली भगवान से प्रॉमिस करते हैं, इतने सफर से तब निकल के आता है वो, फाइनली मेरे को सांस राहत मिली। फिर धीरे धीरे जैसे ही हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, हम अपना रिलेशन हम बोलते जाते हैं सारी पिछली बातें, इसीलिए। ठीक है। सो मतलब अब हम जब भूल गए हैं ना, तो हमें ये कैसे याद आया जाए सारी चीजें, कैसे? देयरफॉर ये जो आचार्य प्रभुपाद जी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? Therefore, the education system in the human form of life should be so perfect that one will understand an intimate relationship with God or Vishnu. तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए। हमें एजुकेशन का मतलब क्या हो, आप बताइए?
एजुकेशन हमें हम जो फ्यूचर में प्रोफेशन करेंगे उसके बारे में जानकारी दे, प्रैक्टिकल चीजों के बारे में हमें सिखाए, और ताकि हम उसे अप्लाई कर सके, है ना। तो अगर एजुकेशन सिस्टम ही हमें ये चीज नहीं बताएगा हमारा असली रिलेशन क्या है, तो हम तो इस जगत में फंसते ही जाएंगे। हम कैसे अपने रिलेशन को रिवाइव कर पाएंगे? इसीलिए शास्त्रिक स्टडी, भगवत गीता क्यों क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बताती है ना। क्यों भगवान विष्णु के साथ हमारा रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों वो सबके डियर है। जब तक हम किसी को, आप देखिएगा, आप ना, आप किसी आईएएस ऑफिसर के पास जाएंगे, है ना, आप अब बिना कुछ कहे, जैसे आपको किसी गवर्नमेंट, मतलब कोई गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क है, अब अगर आप किसी मतलब ऑफिसर से मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिना मिले उससे काम करवा लेंगे, आप उससे बात करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा थोड़ा, है ना। वैसे ही आप अगर भगवान को बिना जाने ही सोच रहे हैं कि हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, मतलब भगवान तो इतने दयालु, आप एक बार उनका नाम ले लोगे तो वो तो आपको तभी कोई ऐसा रास्ता दिखा देंगे कि आपके आपके लिए काफी अच्छा कर देंगे, वो सारी सारी कंडीशंस, है ना। बट अगर जब तक हम उनको अपने जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे? दैट्स वाई यहाँ पे बताया कि एजुकेशन सिस्टम ह्यूमन फॉर्म में ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपना रिलेशनशिप दोबारा रिवाइव कर सके भगवान के साथ, जान सके कि क्या रिलेशनशिप था हमारा। आप सभी को ये जान के थोड़ी खुशी होगी, थोड़ी नहीं बहुत खुशी होगी कि आपका रिलेशन भगवान से जन्मों जन्मों का है, जन्मों जन्मों का। यस, बट समहाउ किसी रीजंस की वजह से हम उसको भूल चुके हैं, बट अभी हमारे पास चांस है उसे रिवाइव करने का, है ना। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। एवरी लिविंग एंटिटी हैज एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड, वन शुड देयरफॉर ग्लोरीफाई द लॉर्ड इन द एडोरेशन ऑफ शांत रस। अभी हम जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि गीता क्वेस्ट में जो क्लासेस लेते हैं उनको तो अपना रिलेशनशिप याद आ गया होगा, है ना। आपको क्वेश्चन होगा कि रोहित रोहित सर, कि आपको तो याद होगा ना रिलेशनशिप, आप तो भगवान के साथ खेलते थे। तो पहले बता दूं, नहीं, मेरे को अभी याद कुछ नहीं आया है, कुछ याद नहीं है मेरे को भी। वी आर जस्ट ट्राइंग, कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रिप्चर्स। और इसके बाद बताते हैं, जैसे इन स्क्रिप्चर्स में हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं, जैसे नॉलेज मिलती है, नॉलेज से हम वो ज्ञान नॉलेज कल्टीवेट करते हैं, है ना। बट फिर इसको अब हमारे ज्ञान की, अब हमें पता चल गया कि भगवान के साथ हमारे कोई ना कोई रिलेशन तो है ही है। अब उस रिलेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए? आपको याद होगा लास्ट सेशन में जब मैंने संडे में लिया था, लास्ट टू लास्ट कुछ रस के बारे में बताया था, है ना। तो हम भगवान के साथ उन रस में अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। ये चीज बहुत अच्छी, आप देखेंगे ना, जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमें भगवान अपने लल्ला के रूप में चाहिए, है ना, अपने भगवान हमें पिता के रूप में चाहिए। कोई लल्ला बोलता है, कोई महाराष्ट्र साइड पप्पा बोलते हैं। कि मेरे को, हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो बोलते हैं, प्रभु जी हमें कृष्णा अपने पप्पा के रूप में चाहिए। इट्स ओके। तो कोई किसी को, जैसे मैं बताता, लवर के रूप में चाहिए, तो हम कैसे ये 5 रस जो मैंने बताए थे, ठीक है, कौन कौन से थे ये 5 रस? देखिए, साख्य रस, दास्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस, है ना, और माधुर्य रस। तो भगवान के साथ हम अपना रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं? धीरे धीरे, है ना। तो ये देखिए, वन शुड देयरफॉर ग्लोरीफाई द लॉर्ड इन द एडोरेशन ऑफ शांत रस। हमें भगवान को शांत रस में ग्लोरीफाई करना चाहिए, बिल्कुल कोमल हृदय के साथ भगवान के। आप, अगर आपका कभी, एक एडवाइस देता हूँ, अगर आपका कभी भी बहुत दिमाग खराब हो रहा है ना, शांत स्वभाव, मतलब आराम से शांति में बैठिएगा और भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण कीजिएगा। पूतना का किल गया, और माखन चोर, है ना, रणछोड़, इन लीलाओं का, माखन चोर की दामोदर लीला आती है भगवान की, तो उनके बारे में स्मरण कीजिएगा, आपको देखिए कितना अच्छा लगेगा। शांत रस में जब आप भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे, भगवान ने ये किया, ऐसा लीला की थी, माखन चोरी किया, गोपियां, गोपियों के वस्त्र चुराए भगवान ने, है ना। ये जब आप ये लीलाओं की चर्चा करेंगे ना, जैसे दामोदर लीला में आती है यशोदा, भगवान को छड़ी लेके भगवान के पीछे भागने लगी, उनके मारने के लिए, पीटने के लिए, कि माखन तो, कि
माखन चुरा लिया, मटकी तोड़ दी, अब नहीं छोड़ूंगी तेरे को। और जब आप उनके बारे में बात करेंगे देखिएगा आप कितना अच्छा लगेगा, शांत रस में जब ग्लोरीफाई करेंगे, है ना, है ना। और आगे वैसे ही रिवाइव द इटर्नल रिलेशनशिप विद विष्णु एज अ सर्वेंट इन दास्य रस। जब हम भगवान को एज अ सर्वेंट, ये मटेरियल वर्ल्ड वाला सर्वेंट नहीं होता जो यहाँ दास्य रस कहती कि हम क्या अपने सर्वेंट को ये काम करे चल, ऐसे ऐसे नहीं। दास जो एटर्नल सर्वेंट होते हैं दैट मीन्स वो भगवान की जो, मतलब जैसे यहाँ पे तो मास्टर सर्वेंट का रिलेशन मटेरियल वर्ल्ड में होता है कि ऑर्डर देने का, बट वहां पे ऑर्डर देने का नहीं होता, वहां बिना ऑर्डर दिए सारी चीज समझने का होता है ना। फर्स्ट स्टेप जैसे हनुमान जी अपने आप को बोलते हैं सदा रहो रघुपति के दासा, है ना, बोलते हैं ना ये हनुमान चालीसा में। तो क्या उनको ऑर्डर दे रहे हैं? नहीं ना। हनुमान जी कितने अच्छे से हमारे राम जी की सेवा करते हैं और कितने बड़े भक्त बताए जाते हैं हनुमान जी राम जी के, है ना। जब भी राम का नाम लेते हैं तो हनुमान का नाम आता ही आता है। देखिए कितने बड़े दास्य भाव में भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना। देन आता है अ फ्रेंड इन साख्य रस, सांख्य नहीं है सॉरी, साख्य रस है। दोस्त के रूप में कौन था दोस्त? अर्जुन। अर्जुन के साथ साख्य रस में वार्तालाप करे थे पहले उनके साथ। और सुदामा के साथ तो सबको पता होगा ना कितना अच्छा पास टाइम था, द्वारका से भागे भागे सुदामा को लेने आए थे, है ना। अब पेरेंट इन वात्सल्य है, वात्सल्य रस में यशोदा माता के साथ, है ना। जब हम उनके बेसिकली माँ बाप बनना चाहते हैं, देव की माता, है ना, कौशल्या माता ने राम जी को, है ना, ये सारी चीजें। और कॉन्जुगल लवर इन माधुर्य रस, 16,108 रानियां भगवान की, ये सभी उन्हीं की इच्छा थी कि हम भगवान पिछले जन्म में बहुत सारे, ये जो 16,108 थे ये कर मतलब पिछले जन्मों से बहुत 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 तपस्या कर रहे थे भगवान के साथ इन रिलेशनशिप में कि भगवान हमारे पति बने, है ना। गोपियां, है ना, गोपियों का मतलब आज के मटेरियल वर्ल्ड में देखे ना लोग गोपियों के रिलेशन को बहुत गलत लेते हैं, बट अगर हम इनके शास्त्रों के हिसाब में ना बड़े बड़े साधु संत क्या बोलते हैं, गोपियों से बड़ा कोई भगवान का भक्त नहीं, है ना। कितने अच्छी तरह, मतलब जब भगवान को सिर दर्द हो रहा था, भगवान को माटी चाहिए थी, गोप मतलब बोला था कि कोई अपने अगर शुद्ध मतलब कोई स्त्री अगर अपनी चरण की धूली इनके सिर पर रखेगी तभी इनका सर दर्द का ठीक होगा, सारे दूर हो गए। नहीं नहीं भगवान कैसे हम श्री कृष्ण के, गोपियों को जैसे ही पता चला तुरंत गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी, शी इज द सुप्रीम, समस्त गोपियां भागी अपने भाग्य फटाफट, कृष्ण को सिर दर्द हुआ, पता चला कैसे ठीक होगा, कि माँ वैद्य जी थे, पूछा कैसे ठीक होगा बताओ, कैसे इनका सर दर्द ठीक होगा। वो बोले सिर्फ एक मात्र रास्ता है, कोई स्त्री अपने चरण धूल इनके सर पे डाले। तुरंत सुनते ही 1 सेकंड नहीं निकाला, लगाया, अपनी चप्पल ली और फटाफट उनके सिर पे लगा दी। सभी देख रहे अरे ये क्या कर दिया द्वारकाधीश के ये। जब भगवान ने ये चीज देखी ना देन भगवान भी इमोशनल हो गए, इतना प्यार भगवान के प्रति कैसे। कॉन्जुगल लवर, माधुर्य रस टॉप मोस्ट, है ना। देन ऑल दिस रिलेशनशिप आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लव। ये पांचों के पांच रिलेशनशिप सारे किस पे होंगे? लव पे। विष्णु इज द सेंटर ऑफ लव फॉर एवरीवन। और लव, प्यार, हर एक कोई अपनी जिंदगी में प्यार ढूंढता है, लेकिन प्यार का असली केंद्र कौन है? भगवान ही तो है। जब तक आप देखिएगा आप हर किसी से प्यार कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। कोई हम सब होता भी है, हस्बैंड वाइफ में प्यार है ना, माता पिता में प्यार, है ना, माता पिता से प्यार है, भाई भाई बहन से, हमें अपने भाई से प्यार है, बहन से प्यार है, माता से, पिता से, हस्बैंड को वाइफ से है, वाइफ को हस्बैंड से है, सबसे। बट जब हम भगवान से प्यार की बात आती है ना तब हम सारी चीजें ही भूल जाते हैं। क्यों? बिकॉज विष्णु इज द सेंटर ऑफ लव फॉर एवरीवन, बिकॉज हमारी सोल नेचुरल है उनसे प्यार करना, है ना। बहुत सारा काम करेंगे, नेचुरल है, भूख प्यास लगेगी, वैसे ही सोल में भी एक फीचर है नेचुरल प्यार करने का, है ना। दैट्स व्हाई कृष्णा इज सो सो डियर टू एवरीवन। आप अगर कहें कि नहीं
मैं नहीं करता कृष्णा को ये प्यार, फिर भी आप जब फिर भी आप मतलब बेसिकली ये बोलेंगे, लेकिन आप आत्मा से सोच, मतलब आत्मा के लेवल पे अगर सेटल लेवल पे जाएंगे तो पता चलेगा अंदर आत्मा को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा सिर्फ यही बात विष्णु का नाम लेके। वन भागवतम में आता है भी आगे, जो पर भगवान एज अ परमात्मा हमारे अंदर है, वो कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे साथ, बिल्कुल एक एक प्रोसेस डिफाइन होता है आगे, है ना। And therefore, the duty of everyone is to engage in the loving service of Lord, as stated by the Supreme Personality of Godhead. भागवतम का चैप्टर 25th वर्स 25th चैप्टर 38 वर्स में भी यही बोलते हैं। इसलिए भगवान की हमें सेवा, अब देखिए यहाँ पे क्यों बार बार ऐसे बोलते हैं कि सेवा करो सेवा करो सेवा करो, बिकॉज जब तक हम किसी को सर्व नहीं करते तो हमारा उनके प्रति लव डेवलप होना बहुत मुश्किल है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप अपने जब तक माँ बाप को, है ना, माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो, माँ बाप जैसे आप सभी के हैं ना, तो सबके माँ बाप अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मेरी सेवा करे, मुझसे प्यार करे, बात करे, बट जब तक आप करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा उन्हें कि कितनी हमारी केयर करते हैं। वैसे ही सेम भगवान के साथ भी यही है। अभी आप सोचिए कोई एक लड़का है ना, उसके फादर तो उससे बहुत प्यार करते हैं, है ना, वो भी बोलते हैं हाँ हाँ मैं अपने फादर से बहुत प्यार करता हूँ, है ना, बट वो दूसरी जगह जब उनके फादर बीमार होते हैं, या है ना उनके फादर को बुखार हुआ तो अरे नहीं नहीं ठीक हो जाएंगे, मैंने पैरासीटामोल दे दिया, अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब फादर कोई भारी सामान उठा के लाते हैं उसके सामने, अरे उठा लेंगे फादर में तो बहुत दम है ना, उनके पैर दर्द हो रहे हैं, है ना, जब तक वो उनकी सेवा ही नहीं करेगा क्या हम कहेंगे कि वो असली लव है? मतलब ये तो कुछ और ही हुआ ना, मतलब कहने के लिए तो बोल दिया कि हाँ प्यार है, बट प्यार है तो सर्व क्यों नहीं करा उन्हें, उनके देख के जब उनको तबीयत खराब है, या जब उन्हें लग रहा है कि मैं खाना खाने का समय हुआ है, मैं अकेले खाना करूँ, मेरे फादर ने खाया या नहीं खाया, एक बार पूछता हूँ या नहीं पूछता, है ना, जब तक वो दिखाएगा नहीं पता ही कैसे चलेगा। सेम वैसे ही हम भगवान की सेवा क्यों करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा हमारा भगवान से कितना अच्छा रिलेशन है। हम जब भी कुछ खाना खाने से जाने, बेसिकली क्या होता है इंडिया में, तो बहुत ये एक बहुत अच्छी बात है इंडिया में कि मैं मतलब कई जगह घूमा हूँ, इवन यहाँ बाहर भी ऐसा नहीं देखने को मिलता कि जब तक हम कुछ खाने से पहले भगवान को ना खिलाए। मेनली यूपी में ऐसा होता है, लल्ला को खिलाया क्या, लल्ला लल्ला ने खाया ठीक है अब मैं खाऊंगा। मेन ये देखिए छोटे छोटे चीज सिर्फ पूछना मात्र, हाँ भगवान ने खाया, कृष्णा ने खाया, ठाकुर जी ने खाया, ठीक है अब हम खाएंगे। छोटी छोटी सर्विसेज यही तो असली है। कोई आपको ये नहीं होगा वहां पे आपको कोई दिहाड़ी मजदूरी करवाई जाएगी, नहीं, कुछ जस्ट एक भगवान क्या बोलते हैं, मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर ये चार चीजें भी ऑफर करोगे ना देन ही विल बी हैप्पी। ये भी सर्विस में आता है ना। ये जो श्लोक आता है भागवतम का 3:25-38, ये अगला है, येषामहं प्रिय आत्मा सुतेश्च सुखा गुरु सुदृढ़ो देविका ism in the form of life we are related with Vishnu who is the most beloved, the supreme son, friend and guru। तुम क्या वो लाइन आती है, माँ तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो, समथिंग कुछ ऐसी लाइन है ना, हम्म, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, जी प्रभु ने something आती है ना। त्वेम माता च पिता तवेम हाँ तवेम तुम्हें बंधु च माता च सखा पिता, तवेम। यस तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या च, मेरे को इतना ही आता है। तुम्हें विद्या द्रव्यम तुम्हें मम देव देव। हाँ, तुम ही सारी चीजें हो, ये एक भक्त बोलता है, मतलब बहुत बड़े भगवान के भक्त ये चीज बोलते हैं कि आप ही मेरे दोस्त, गुरु, मित्र, भाई, बंधु, सारी चीजें आप ही हैं, और एटर्नल रिलेशनशिप। और फिर ये आचार्य जी बोलते हैं कि मोस्ट बिलव्ड ही भगवान है, और वही हमारे दोस्त, गुरु, सारी चीजें वही हैं। एक टाइम आएगा जब आपके पास कोई नहीं रहेगा, अभी और अभी आपके पास सभी है, लेकिन एक टाइम आएगा, भगवान बोलते हैं सुख के बाद दुख आता है, और जब दुख आता है सम टाइम होता है कि कोई नहीं होता साथ में, या एट द टाइम ऑफ ओल्ड एज भी हम देखते हैं कि सभी चले जाते हैं, हमारे माँ बाप चले जाते हैं, हमारे दोस्त चले जाते हैं, हम अकेले रह जाते हैं, बट
उस समय भी हमारे साथ भगवान होते हैं। जब हम मनुष्य योनि में नहीं होते, जानवर वाली योनि में होते हैं, उस समय भी हमारे साथ भगवान होते हैं। इस समय भी आपके साथ भगवान है, हर समय भगवान होते हैं, हमें देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं सारी चीजें, है ना। Our eternal relationship with God can be revived in the human form of life। सही बात है ना। सिर्फ हमें पता तो है कि हर एक योनि में हमारे साथ भगवान होते हैं, लेकिन अब इस रिलेशन को हम दोबारा रिवाइव कर सकते हैं इस ह्यूमन फॉर्म में, एंड दैट शुड बी द गोल ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन का गोल होना चाहिए। इंडीड दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ एंड द परफेक्शन ऑफ एजुकेशन। तभी बेसिकली देखा जाए, जो हम मतलब आज के टाइम में हम पढ़ते हैं कि परफेक्ट हर एक चीज, हर एक इंसान को परफेक्ट चाहिए, चाहे परफेक्ट एजुकेशन हो, परफेक्ट लाइफ हो, या परफेक्ट करियर हो, है ना। तो ये परफेक्ट हमें अचीव कैसे होगा, जो परफेक्ट में टॉप मोस्ट परफेक्शन हमें कैसे मिलेगा? टॉप मोस्ट परफेक्शन है क्या वैसे, बताइए। भगवान को एट द टाइम ऑफ डेथ अगर हमने भगवान का स्मरण मात्र भी कर लिया ना, then we will liberate it to the higher planets। Higher planet it means Vaikuntha's, I mean to say this, not this Swarglokas and all। तो बेसिकली ये सारी चीज है। तो विष्णु भगवान कृष्ण क्यों सबके इतने बिलव्ड हैं? आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। एक बार एक लड़का जिसका नाम भोलू था, अपने गुरु के साथ आश्रम में रहता था। बहुत भोला था, दैट्स वाई सब उसे भोलू भोलू कहते थे। जैसा कहते थे वैसा कर देता था, है ना। तो क्या हुआ, एक बार आश्रम में, मतलब उसका क्या था, वो भोलू था बहुत, वो बहुत खाता था, लेकिन गोलू भी था साथ में भोलू प्लस गोलू तो क्या किया, तो वहां पे आश्रम में, जिस गुरु के आश्रम में वो रहता था, तो वहां के रसोइया के पास वो बार बार खाने के लिए जाता था। तो रसोई ने कहा नहीं आया खाने के लिए, जाओ यहाँ से। बेचारा बोला था, तो जो वापस आ गया। तो भूख लग रही, बहुत भूख लग भी रही थी, क्या करता, तो वो चला गया जंगल में, सब कुछ ढूंढ के आया कि कुछ नहीं मिला, वापस आया। फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरे को खाने के लिए बहुत भूख लगती है, मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने, मतलब वो टू मच खाना खा रहा था वैसे, है ना। तो गुरुजी ने कहा कि आप, है ना, क्या करो, दीन बंधु, दीन बंधु से प्रार्थना करो। दीन बंधु दैट इज कृष्ण। हम अभी प्रार्थना करते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु। तो आप दीन बंधु से जाओ, प्रार्थना करो, वो दिलाएंगे आपको खाना। कृष्ण से प्रार्थना करो। तो वैसे कृष्ण, अच्छा ये रहते कहाँ हैं? अरे यहीं पे जंगल में रहेंगे, अपनी गैया चराते पाएंगे, गैया चराते हैं ना वो ग्वाला। तो गुरुजी बोले ऐसे, वो ग्वाला गैया चलाता है ना, वहां पाएंगे, है ना। तो वो इतना बोला था, उनकी बात पे विश्वास कर लिया उन्होंने। तो वो गया जंगल में ढूंढते ढूंढते, तो दीन बंधु दादा कहाँ हैं आप, दीन बंधु दादा कहाँ हैं आप? बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, ढूंढ ढूंढ के रोने लगा, दीन बंधु दादा नहीं आया, कहाँ है, कहाँ है आप? देन सडनली क्या होता है, देन एक गायों का झुंड आता है, और उस गायों के झुंड के बीच में कौन होते हैं? बांसुरी बजाते हुए एक ग्वाला, जिसका नाम होता है दीन बंधु। आवाज आती है, अरे गोलू मैं यहाँ पे हूँ, सॉरी बोलू मैं यहाँ हूँ, आप कब से मेरे को बुला रहे हैं? तो वो बोला आप कौन? अरे तुम ही तो यार बुला रहे थे मेरे को, दीन बंधु दीन बंधु, अभी आए हो, अभी पूछ रहे हो कौन हूँ? तो बोले अरे आप हैं, तो मेरे को बहुत खाने को बहुत भूख लगी है, वहां पे बोले गुरुजी आपके नाम लूंगा तो मिल जाएगा। तो बोले अच्छा भूख लगी है, तो वहां से दीन बंधु, बेसिकली कृष्ण ही थे, उन्होंने उनको एक अपने एक खाने के लिए क्या दिया, एक रोटी के ऊपर माखन रख के वो दिया। तो एक दिन वो पेट भर के खाया। फिर एक दिन गया फिर मस्त मजा आया, तो जाके आश्रम में पहुंचा, गुरुजी ने पूछा मिला? वो बोला हाँ गुरुजी मिला। गुरुजी ने सोचा चलो कुछ हुआ होगा, भगवान का नाम लिया होगा, अच्छा है। अगले दिन गया, सेम यही प्रोसेस, 2 3 1 हफ्ता गया। तो गुरुजी ने उठ के, यार लगता है
अब तो ये आश्रम में कुछ मांगने की डिमांड कर नहीं रहा, लगता है यार ये ठीक हो गया, चलो टेस्ट करते हैं, उससे बात कर लेते हैं क्या है। तो इससे बात गया, वो गुरुजी ने पूछा, हाँ बोलू, क्या अभी, क्या भूख नहीं लगती अभी? बोला नहीं गुरु, लगती है भूख तो। फिर आप मांगते नहीं आश्रम में कुछ? बोले आप ही ने तो बोला था दीन बंधु दादा से मांगो, मैं उनसे मांगता हूँ, वो खाने को देते हैं मेरे को। तो उनके गुरु, अच्छा खाने को देते हैं, कहाँ पे मिले? बोले आप ही तो बोल रहे थे जंगल में थे गायों के झुंड के साथ, अपनी बात भूल रहे हैं। तो बोला भी था, गुरुदेव को पता था एक चीज, क्या, ये बहुत बोला है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो उसने क्या कहा कि बोलू, एक मेरी बात सुनो, कि अगली बार तुम जंगल में जाओगे ना, तो अपने दीनबंधु दादा को बोलना कि मेरे गुरुदेव ने बुलाया है मेरे को, ये मेरी तुम्हारे को एक आदेश समझना, ठीक है? तो बोले ठीक है गुरुजी, ठीक है, मैं बोल दूंगा, बिल्कुल बोल दूंगा। तो गुरुदेव वो उसी दिन फिर जंगल में गया, दीनबंधु दादा वहां पे आए मिलने उससे। तो जब खाना वगैरह खा लिया, तो बोलू बोला दीनबंधु से कि दीनबंधु दादा आपसे मेरे को एक एक चीज पूछनी थी, मतलब एक चीज बतानी थी आपको। आपको ना मेरे गुरुजी ने भी याद किया है, आप उनसे भी मिलने चलिए, कृपा करके प्लीज उनसे मिलने चाहिए। तो दीनबंधु, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं जाता मिलने, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? दीनबंधु ने बोले, अरे मैं तो तुमसे मिलने आता हूँ ना यार, तुम्हारे गुरु जी से थोड़ा ना मिलने आता हूँ। बोलू बोला कि वो तो, लेकिन वो तो मेरे गुरु हैं, उनके बदौलत ही मैं यहाँ पे आया हूँ। दीनबंधु ने बोला, नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। बोलू रोने लगा और पैरों में पड़ गया उनके। दीनबंधु दादा, चलना है, गुरु जी से मिलना है, गुरु जी से मिलना है, चलना पड़ेगा आपको, चलना पड़ेगा। दीनबंधु दादा, लेकिन दूसरी तरफ नहीं चलूंगा। तो फाइनली बोलू बोला, क्यों नहीं चलेंगे आप? आपको पता नहीं है, वो मेरे को खाने के लिए देते हैं, वो मेरे सब कुछ है, क्यों नहीं चलेंगे आप? चलना पड़ेगा। गुस्से में आ गया दिन बदू, ज्यादा कुछ नहीं बोले, नहीं चलूंगा। तो लास्ट में भोलू क्या करता है, फाइनली वो, ठीक है नहीं चलेंगे आप? बोले नहीं जाऊंगा। बोलू क्या कहते हैं, ठीक है, मैं आज के बाद आपसे कभी मिलने नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा, आज के बाद भूल जाना, नहीं आऊंगा मैं यहाँ पे। आप गुरुदेव, मैं अपने गुरुदेव के पास ही रहूंगा, नहीं आपसे कुछ खाने के लिए लेने आऊंगा। ये रखिए आपकी, जो आपने खाने के लिए दिया था, ये रखिए आपकी रोटी, ये रख, मतलब रोटी शायद खा ली थी या उस टाइम थी। तो अब आप यहीं रहिए, यहीं बैठिए आप। तो जैसे ही बोलू जाने लगा गुस्से में, देन दीन बंधु दादा को ऐसा लगा, अरे ये क्या हो गया मेरे भगो, ऐसा मेंशन होता है कि भगवान कृष्ण को उस समय लगा कि मेरे हाथ से सब चीज छूट रही है। सडनली दीनबंधु दादा उनकी पीठ पे चढ़ के बैठ गए, उनका ठीक है बोलू चलो, तुम्हारी यही इच्छा है तो आज तुम्हारे गुरुदेव से मिलेंगे। उधर गुरुजी बेसब्री से भोलू का इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा कब आएगा, इतनी देर हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, अंधेरा शुरू होने लगा था। यार बोलू अभी तक आया नहीं है, कहाँ रह गया बोलू, लाएगा भी दिन बंधु या कोई उसका मूर्ख तो नहीं बना रहा, क्या है? सडनली गुरुदेव देखते हैं वहां मतलब अपनी कुटिया के सामने से गायों का एक बड़ा सा झुंड आ रहा है, उसके बीच में भोलू स्वयं भगवान श्री कृष्ण को लेके आ रहे हैं, और वो कृष्ण का असली रूप वो गुरुदेव देख पा रहे हैं बांसुरी के साथ। तो जैसे ही गुरुदेव ये देखते हैं, वो तो हक्के बक्के रह गए। सबसे पहले वो क्या करते हैं, भगवान को प्रणाम करने के बजाय भोलू को प्रणाम करते हैं, ये भगवान आप तो सदा महान है, लेकिन आपके भक्त आपसे भी महान है। फिर भगवान बोलते हैं, नहीं, मतलब भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, ये तो तुमने सही बोला कि मेरे भक्त बहुत महान है, लेकिन ये जो तुम्हारा शिष्य है, इस ये सिर्फ मेरे तुम्हारे तक ही पहुंच पाया है, सिर्फ तुम्हारी बदौलत ही पहुंच पाया था, है ना? तो बेसिकली एक चीज देखिए आपकी, भगवान को क्यों बिलव्ड बोलते हैं? अगर आप सोचिए कि इतनी सी चीज, ये तो सिर्फ एक छोटी सी एक लीला थी भगवान की, सिर्फ एक मात्र, देखिए आप कितना, इज द सुप्रीम, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, है ना? बट अपने छोटे भक्त की, छोटी सी, छोटे से भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए स्पेशली जंगल में आते थे उनको चपाती देने।
और जब वो नाराज हुआ तो एकदम उसकी पीठ पे चढ़ के बैठ गए कि नहीं नहीं चलो ठीक है, और उसकी इच्छा भी हो रही है, उसके उसको तो दर्शन दे दिए, साथ में उसके गुरुदेव गुरु जी को भी दर्शन दिए भगवान ने, है ना। दैट्स व्हाई इज द बिलव्ड ऑफ एवरीवन, है ना। और ऐसी ऐसी बहुत सारी अन्य अन्य अनगिनत लीलाएं ऐसी भगवान की, जितना हम डिस्कस करें उतना कम है ना। एक बार जैसे भगवान सुदामा की तो सब जानते ही हैं, द्वारकाधीश होके एक भिक्षुक ब्राह्मण के पीछे नंगे पांव भाग रहे हैं, सुदामा सुदामा करते, और आगे उसके चरण मतलब अपने उसके बिठा के अब चरण धो रहे हैं। आपने कोई राजा देखा है ऐसा? राज ऋषि देखा है कोई ऐसा कि अपने सिंहासन पर बिठा के उसके चरण धो रहे हैं? राज सिंहासन पर बिठा के एक राजा चरणों में। मेटीरियली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देख मतलब बता रहा हूं आपको, कैसे कोई, है ना। और ऐसा नहीं है कि भगवान ही, मतलब हम भगवान को ही प्यार करते हैं, हम रोते रहते हैं कि भगवान 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 हमारी नहीं सुनता। ही इज ऑलवेज हमारे आसपास ही है भगवान, सुनने के लिए सुनते हैं, सब सुनते हैं, बट वो चेक करते हैं ये किस टाइम तक मेरा स्मरण करेगा, कितना मेरे पे इसका विश्वास रहेगा, है ना। जब एक बार महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मतलब युद्ध करने के लिए जब संस्पत को, बेसिकली एक समुदाय था, जब अभिमन्यु की डेथ से एक दिन पहले क्या हुआ था कि अर्जुन जब युद्ध करने लगा था उनसे, तो अर्जुन का पूरा रथ, मतलब भगवान कृष्ण, मतलब अर्जुन ने क्या किया था बेसिकली, भगवान कृष्ण बोले अर्जुन अब मैं थोड़ा सा गया हूं, मेरे को थोड़ा रुकना पड़ेगा, टेस्ट ले रहे थे अर्जुन का। तो अर्जुन बोले ठीक है प्रभु आप यहाँ बैठिए, मैं उनसे युद्ध करता हूँ। भगवान थे दूर जलाशय के पास बैठे थे, और अर्जुन वहां संस्पतकों से लड़ाई कर रहा था, है ना। देखने को तो ये कह सकते हैं भगवान ने अपने, मतलब अर्जुन लड़ रहा था, भगवान दूर से बैठे बस पानी पी रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। देखने को तो ये लगेगा यार ये भगवान है, यहाँ इसका भक्त लड़ रहे हैं, ये सो रहे हैं, बट भगवान उस समय क्या देख रहे थे कि मैं ये चेक करता हूँ अब इसको मेरे पे कितना विश्वास होगा जब मैं इसकी आंखों के सामने नहीं होऊंगा। भगवान उस पे नजर रखे हुए थे, सारी चीज ऑब्जर्व कर रहे थे। देखते हैं कैसे, और अर्जुन उसी जब भी कमजोर पड़ता कृष्ण को देखता, कृष्ण का स्मरण करता, और फिर वापसी अगेन फाइट करता। भगवान इसीलिए टेस्ट लेते हैं कि देखते हैं कि कौन कितना पेशेंसली सुनता है। और इवन हम अपने इतने सारे स्टोरी से, मतलब ये लीला से देखा बोलू कि कैसे उसने भगवान को, क्यों भगवान सबसे बिलव्ड है, क्यों विष्णु इज द सुप्रीम लॉर्ड है, बिकॉज इनका हमारा नेचुरल रिश्ता है। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, आपका अपने माता पिता के साथ क्यों इतना कनेक्शन है, क्यों आप उनसे कनेक्शन फील करते हैं, है ना। आप सोचेंगे यार प्रभु जी वो बस माता पिता है हमारे, नेचुरल है, उन्होंने हमें जन्म दिया है। वैसे ही हमारी आत्मा भी कहाँ से जन्मी है? भगवान से, जो कि हमारी रियल आइडेंटिटी है। इसलिए उनसे अफेक्शन, उनसे लव तो नेचुरल ही है। बट समहाउ हम किसी रीजन की वजह से वो लव भूल चुके हैं, और उसी को ही हम अभी रिवाइव करने के लिए यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं, है ना। तो आप सभी अपने, इतना तो आप सबको पता चल गया कि हमारा लव, अट्रैक्शन, प्रेम, मेन सेंटर तो भगवान के प्रति है, सबका है। अगर नहीं होता तो आप इस क्लास में होते ही नहीं, है ना। मतलब है तो सभी का, लेकिन जो रिवाइव नहीं करना चाहते वो जा चुके हैं ऑलरेडी। बट आप सभी यहाँ पे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप अपना रिलेशन रिवाइव करना चाह रहे हैं, है ना। तो इस, मतलब इसके लिए क्या, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि कृष्णा भगवान हमारे हमेशा आसपास है, हमारी हमेशा सुन रहे हैं, चाहे हम मुसीबत में हैं, खुशी में है, हमेशा हमारे साथ है। बस हमें उनका स्मरण करना है हमेशा, मतलब हमें कुछ भी एक्टिविटी करें, हमेशा उनकी सर्विस में रहना है। और सर्विस में भी कैसे हम मेंटली सर्विस में रह सकते हैं, जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी।
है ना। तो ये सारी चीजें करके हम बेसिकली देख सकते हैं कि, और अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि ये तो हो गया एक लव कनेक्शन। अगर कोई, कुछ लोग होते हैं थोड़े टेढ़े किस्म के होते हैं, उन्हें जानना होता है भाई बताओ हम कैसे माने कि भगवान सुप्रीम है, लॉर्ड है, भगवान विष्णु क्यों सबके प्रिय हैं, प्रिय हैं, हमें भी बताओ थोड़ा। तो जैसे इसमें आता है एक मास्टर इज सुप्रीम। भगवान कभी दिखाएंगे नहीं वो कितने सुप्रीम है ना। उनके भक्तों में भी एक एक क्वालिटी होगी, वो कभी दिखाएंगे नहीं वो कितने सुप्रीम है ना। वैसे ही भगवान पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं। ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी सैकड़ों पृथ्वी है जो कि एक ब्रह्मांड में आती है, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है ना, जो सिर्फ भगवान भगवान विष्णु का एक स्वरूप, आई थिंक शिरोदक्षाय में, कर्णोदक्षाय में भी कोई एक है जो सिर्फ वो हैंडल करता है, भगवान की एक फॉर्म, विष्णु की फॉर्म। सुप्रीम तो भगवान राधा कृष्ण गोलोक में हमारा वेट कर रहे हैं, कब हम वहां जाएंगे, है ना, कब हम अपने घर एटर्नल रिलेशन अपना रिवाइव करके अच्छे से, है ना, कब हम अपने लव को डेवलप कर रहे हैं, हमारे असली, हमारा पता नहीं हम पांचों रस में से किस रस में भगवान के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहेंगे। तो ये इसलिए बोलते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कैसे हम पीस पा सकते हैं इजीली भगवान को जान के। कोई भगवान हमारे कोई कुछ लोग आज के टाइम में भगवान से बहुत ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो बहुत रखते हैं। बहुत लोगों से ऐसे मिले भी है, हम डील भी किए, है ना, समाज में ऐसे बहुत सारे समुदाय भी हैं, बहुत है ईर्ष्या। हमारे भाई भगवान सुप्रीम है तो क्या हुआ, हम भी तो सुप्रीम है। भगवान को मतलब उल्टा कंसेप्ट ले जाते हैं भगवान का। बट हम एक चीज देखना भूल जाते हैं, भगवान का प्यार हमारे प्रति कितना प्यार है हमारे प्रति। इतनी एक ह्यूमन फॉर्म हमें भगवान ने दी है, ह्यूमन फॉर्म में भी एक मौका दिया है, कैसे हम इस मौके को अच्छी तरह यूज करके कैसे हम अपना इटर्नल रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली वाई जो हमारा मेन टॉपिक था, क्यों हम लॉर्ड विष्णु इतने डियर हैं सबके, क्योंकि ये हमारी आत्मा जहाँ से जन्मी है, हमारे कृष्ण उन्हीं से ही जन्मी है, तो नेचुरल है। अगर इसका क्वेश्चन, जैसे जितना अट्रैक्शन आपका इस जन्म में अपने माँ बाप के प्रति है, उससे 1000 गुना अट्रैक्शन, लव, प्यार, केयर आपका भगवान के प्रति है। अगर कोई इस बात को डिसएग्री करता है ना, तो जस्ट एक चीज कीजिएगा, आंख बंद करके सोचेगा इस बारे में कि अगर मेरे लाइफ में कोई ना हो, मेरे माँ बाप में कोई ना हो, तब भी तब भी मेरे अंदर अंदर से आएगा कि काम कर, मैं हूं। और दैट इज जो अंदर से इंस्पिरेशन देता है, दैट इज परमात्मा, भगवान जो हमारे अंदर है, सभी के अंदर। ये भाव धीरे धीरे डेवलप होते हैं। कुछ लोगों के बहुत पुनर्जन्म की स्वीकृति होती है, अच्छे पुनर्जन्म में भक्ति के होते हैं, नेचुरल हो जाते हैं उनके अंदर बहुत। बट कुछ लोग में ये धीरे धीरे आता है, धीरे 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 करके, और वो धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा ऐसा कर जाते हैं जिन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा। एक वन ऑफ द माधव दास, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी का इंसिडेंट है, कभी फिर डिस्कस करेंगे, बहुत सुंदर इंसिडेंट आता है माधव दास का। जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी स्पेशली उनसे जाते थे मिलने। कर्माबाई, कर्माबाई की खिचड़ी आपने कभी खाई भी होगी। जगन्नाथ जी का तो इवन इतने सारे इंसिडेंट है ना कि सुनने सुनने में ही एकदम हो जाए कि मन करेगा सुनते जाए। साक्षी गोपाल जी वृंदावन से चल के आए कटक उड़ीसा तक अपने भक्त के लिए, पैदल पैदल, सिर्फ क्या बनने, साक्षी बनने अपने भक्त का। देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स इवन प्रैक्टिकली। आप देखेंगे उड़ीसा में कटक में साक्षी गोपाल जी का सुंदर सा मंदिर भी है ना। तो दैट्स व्हाई लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड विष्णु इज द मोस्ट बिलव्ड ऑफ एवरीवन। आप इस बात को कोई भी इवन ठुकरा नहीं सकता कि हम भगवान से
प्रेम नहीं करते, है ना। आई थिंक टाइम भी हो गया है अभी, तो आई थिंक हमें यहीं पे रुकना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। सो आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट था कि जानना जरूरी है क्यों हम वाई टू वर्शिप द लॉर्ड विष्णु, वाई टू वर्शिप द लॉर्ड कृष्ण, क्यों ही इज द मोस्ट डियर टू एवरीवन, है ना। ये जानना, फर्स्टली ये जानना जरूरी है ताकि हम जिस पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं भगवत गीता के, हम जान तो ले भगवान कृष्ण, क्यों हम भगवान कृष्ण की बात मान लें, है ना, ये चीज। तो इसके रिगार्डिंग आपका कोई कोई कुछ डाउट, कमेंट, टिप्पणी, कुछ भी प्लीज शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा। आज का टॉपिक थोड़ा इमोशनल सेंसिटिव कह सकते हैं, हार्ट टू हार्ट मुझे रिलेटेड। एक लाइन में बोलना चाहे कि हमें भगवान कृष्ण सबसे डियर क्यों है, तो कैसे बोलेंगे? एक लाइन में, एक लाइन में आप बोल सकते, एक लाइन में क्या, एक वर्ड में बोल सकते हैं, है ना। बिकॉज दिस इज नेचुरल, कोई ये नहीं बोल सकता कोई आर्टिफिशियल है ये, या हमने किसी ने बनाया है। आप नहीं चाहोगे फिर भी होगा, आप चाहोगे वो तो होगा ही, बिकॉज ही इज आवर एटर्नल फादर मदर एवरीवन, बिकॉज ही इज आवर एटर्नल, क्या बोल सकते हैं, एटर्नल साथीगण। इज आवर एटर्नल, अब वो वर्ड नहीं आ रहा है, मैं आगे उसमें वर्ड क्या बोलूं। इज आवर, बिकॉज हमारा उनके साथ एटर्नल रिलेशन है ना, दैट्स वाई एक लाइन में बोले तो, बिकॉज हमारे रिलेशन है उनसे जो कि एटर्नल है, इसीलिए जन्मों जन्मों का रिलेशन है, सदी सदी पुराना रिलेशन है, इसीलिए एक लाइन में बोले तो अगर, और एक वर्ड में बोले तो दिस इज नेचुरल, नेचुरल, ठीक है। आप कौशल, आप इस पे कुछ शेयर कीजिए प्लीज, आपकी इसमें बहुत अच्छी, मतलब मैंने काफी ऑब्जर्व किया, आप बहुत अच्छी इस पे टिप्पणी देंगे, ऑब्जर्व किया, प्लीज कुछ शेयर कीजिए, तो बहुत का सुंदर, मेरे को आज का टॉपिक पर्सनली लगा अच्छा, तो इसलिए प्लीज शेयर कीजिए कुछ। इस आज के टॉपिक को लेके हाँ, भगवान से लव को लेके। भगवान से लव को लेके कि कृष्ण जी, जहां तक मुझे लगता है इसलिए डेयर है हमसे, बिकॉज वो हमसे बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, हम उनसे बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। उनकी सब लीलाएं, उनका सब जो उन्होंने किया है वो हम कॉमन लोगों की तरह ही किया है। मतलब जैसे हम लोग अपनी जिंदगी में नटखट होते हैं बचपन में, शरारतें करते हैं, फिर हमें एक रास्ता दिखाया है उससे बाहर कैसे निकलना है। फिर हर एक इंसान को लाइफ में मुश्किल होती है, उस मुश्किल को पार निकलने का अर्जुन के थ्रू हम सब लोगों को मैसेज दिया है। मतलब हम लोगों को अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स का अगर सोल्यूशन चाहिए तो वो एक ही से ही मिलता है, वो मिलता है कृष्ण भगवान की लर्निंग से, उनकी लाइफ से। उन्होंने अपने भक्तों के लिए पहाड़ उठा लिया। मतलब जब जब आप भगवान को चाहोगे तो भगवान आपके लिए कहीं पे किस टाइम पे भी आ जाएंगे। आपको कुछ भी मुश्किल होगा तो आपके लिए वो खड़े होंगे। तो भगवान ने सब मैसेज अपना दे दिया हुआ है गीता के थ्रू, अपनी लीलाओं के थ्रू। तो अगर हम उसको समझें तो हम इसलिए उनसे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, एज ए नॉर्मल लेमैन भी, और एज ए गॉड भी। वो गॉड भी है, दोस्त भी है, सखा भी है, एवरीथिंग जो है वो है। और कोई भगवान अगर हम देखें जो हमारे शास्त्रों में, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो इतना हमारे फ्री, इतना फ्रेंडली है। तो ये मुझे लगता है शायद इसलिए लॉर्ड कृष्णा जो है वो हमारा इंटरनल रिलेशन है, और हमें इसलिए वो सबसे डियर है एज कंपेयर टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ गॉड्स। गॉड तो एक ही है, उनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हर एक गॉड का डिफरेंट मीनिंग है, हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों को अपने संकट से निकालने के लिए, क्योंकि हर एक का अपने डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग है। हम 5 लोग हैं तो 5 के 5 भाई भी हैं, तो अलग अलग होंगे। तो गॉड ने इसलिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनाए हैं कि वो कैसे किसके जो सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाए उससे अपना लाइफ को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करके भगवान के चरणों में जाके अपने आप को भगवान के धाम में मतलब अपने आप को भगवान की सेवा में पूरा समर्पित कर पाए, सरेंडर कर पाए। सो ये मुझे लगता है ऐसा। तो इसीलिए मैं इसको सब समझना चाहता था कि वन वर्ड में जो है वो इटर्नल आपने बोला, तो दैट आई अंडरस्टैंड कि आप मतलब मेक्स मोर सेंस। सो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है इसको लेके। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, भाव बहुत अच्छा है। जैसे हमने रसिक बात की थी, बहुत अच्छा बताया हमारे कौशल प्रभु ने। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा बोलने के लिए, किनसे की जाए, जितेंद्र जो हमारे बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, जितेंद्र आप भी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस पे, फिर हम जल्दी एंड करेंगे, अगर आप हैं यहाँ पे। प्रभु जी बहुत बढ़िया है। हाँ। लेकिन टिप्पणी अब क्या करना है? जैसे टिप्पणी में ये कर सकता हूँ कि भगवान से अगर हम एक रिलेशन बना लेते हैं खुद का, चाहे हम्म। वो दोस्त के रूप में बनाए